आज हम लोग क्लास 9 का बिहाइव बुक यानी इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 4 का पोएम द लेक आइड ऑफ इनिसफ्री को पढ़ेंगे। इस पोएम को लिखे हैं द विलियम बटलर येट्स ने। सबसे पहले इस पोएम का हिंदी मीनिंग हम लोग समझेंगे। द लेक आइड ऑफ इनिसफ्री का मतलब, लेक मतलब झील होता है, आइल मतलब द्वीप होता है, यानी आइलैंड का मतलब द्वीप होता है, और इनिसफ्री इस द्वीप का नाम है। द्वीप अब क्या होता है? द्वीप एक ऐसा जगह होता है जिसके चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है। उसके बाद इस पोएम का समरी हम लोग पढ़ते हैं ताकि पता चले कि इस पोएम में कवि कहना क्या चाहता है, बताना क्या चाहता है। दिस विल नो poem explore the poet's longing for the peace and tranquility of Innisfree, a place where he has spent a lot of time as a boy. This poem is a lyrics। कई बोलते हैं कि मैं अपने बचपन का काफ़ी समय इस द्वीप में बिताया हूँ, मुझे यहाँ काफ़ी पीस यानी शांति का अनुभव हुआ है और यहाँ मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ है। और ये द्वीप के ऊपर काफ़ी लिरिक्स यानी काफ़ी गाने भी बने हैं। सो कवि कह रहे हैं। अब हम लोग पैराग्राफ 1, 2 और ये 3 को पढ़ेंगे तो जानेंगे कि इस कविता में हमें और क्या सीखने को मिलता है। आई विल राइज एंड गो नो एंड गो टू इनिसफ्री। कवि बोलते हैं मैं उठकर अब चला जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? इनिसफ्री। एंड ए स्मॉल कैबिन बिल्ट देयर ए क्लैब एंड वाटलेस मेड। और बोलते हैं कि वह मिट्टी और बांस की लकड़ी से एक छोटा घर बनाऊंगा। और उसके बाद बोलते हैं 9 बिन रो विल आई हैव देयर एंड हैव फॉर ए हनी बी एंड लैब एलोंग इन द बी लोडेड ग्लाइड। बोलते हैं कि वह हमें 9 बीन यानी वो 9 रो में खाने के लिए बीन लगाना चाह रहे हैं। और बोल रहे हैं कि वहाँ हनी भी यानी मधुमक्खी के छत्ते भी होंगे, और एंड लैब एलोंग इन द बी लोडेड ग्लेड। और वो बोलना चाह रहे हैं कि मधुमक्खियों से भरे मैदान में अकेला रहूँगा। उसके बाद बोलते हैं कवि एंड शैल हैव सम पीस देयर फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू द वेयर द क्रिकेट सिंग्स। वो बोलते हैं कि और मुझे वहाँ थोड़ी शांति मिलेगी क्योंकि शांति ड्रॉपिंग स्लो यानी धीरे धीरे आती है। और बोलते हैं कि सुबह वहाँ क्रिकेट सिंग्स यानी झिंगुर गाते हमको सुनाई पड़ता है तो अच्छा लगता है। देयर मिड नाइट्स ऑल ग्लीमर्स एंड नून्स ए पर्पल ग्लो एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स। बोलते हैं कि मिडनाइट में वहाँ ग्लीमर्स यानी तारे टिमटिमाते दिखते हैं, और नून में यानी दोपहर में बैगनी चमक यानी बैगनी चमक दिखाई पड़ती है। एंड इवनिंग फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स, और इवनिंग में लिनेट्स एक पक्षी होती है जो आकाश में अपने पंख फैलाए उड़ते उनको दिखाई पड़ते हैं तो काफ़ी खुशी महसूस होता है। अब कवि बोलते हैं आई विल अराइज एंड गो नो फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे आई हेयर द लेक वाटर लैपिंग विथ स्लो साउंड बाय द शोर। बोलते हैं कि मैं उठकर अब चलूंगा क्योंकि हमेशा रात दिन में झील के पानी की आवाज सुनता हूँ जो किनारे पर धीमी आवाज से टकराती है। उसके बाद while I stand on the roadway or the pavement's crave, I hear it in the deep heart's core। उसके बाद बोलते हैं कि जब मैं सड़क के उस पार फुटपाथ पर खड़ा रहता हूँ तब मैं इस आवाज को अपने दिल की गहराई से सुनता हूँ। अब ये पोएम खत्म होता है। इस पोएम के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि नेचुरल जगह में रहने से हमें काफी शांति खुशी का अनुभव होता है। जैसे जहाँ पीसफुल जगह जैसे झरने
नदियाँ, पेड़ पौधे हो, जहाँ पक्षियाँ आकाश में उड़ते दिखाई दें, वहाँ काफ़ी अच्छा लगता है। और वहाँ रहने से टेंशन, प्रेशर और स्ट्रेस भी काफ़ी कम होता है और ये दूर होता है। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे।